गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? रेस्पिरेशन के बारे में। तो इस रेस्पिरेशन को हम आगे लेके जाएंगे। उसके लिए आपको पहले क्या समझना है कि हम आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसान के अंदर रेस्पिरेशन कैसी होती है। तो उसके लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक ऑर्गन सिस्टम है जिसका नाम रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये किसका बना होता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो है नोज, दूसरा है ट्रैचिया, तीसरा है लंग्स। और ट्रैचिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। तो इसको आगे डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि ब्रीथिंग किसको बोलते हैं। ब्रीथिंग का मतलब है जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग में सांस जब हम लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन। सांस लेने को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम एनवायरमेंट से किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो जब हम सांस छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, तो हमारी बॉडी से क्या निकल आया? कार्बन डाइऑक्साइड निकल आया। तो इसका मतलब जब हम इनहेलेशन करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, और जब हम एक्सहेलेशन करेंगे तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगा। अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ये कार्बन ऑक्सीजन कैसे जाता है बॉडी के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकल के आता है। तो बात तो करेंगे पहले नोज की, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज से शुरू होता है। तो नोज में जो हमारी नाक होती है इसमें दो होल्स होते हैं, दो छेद होते हैं। ये जो दो छेद होते हैं हमारे नाक में, उनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स ही एटमॉस्फेयर से किसको लेते हैं? हवा को लेते हैं। जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स का काम क्या है? एटमॉस्फेयर से हवा को लेना। और जब नॉस्ट्रिल्स के अंदर हवा जाता है तो नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या होते हैं? हेयर होते हैं, बाल होते हैं। वो तो आपने सबने देखा होगा कि नाक में जो है नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इनमें बाल होते हैं। ये बाल क्यों होते हैं नाक में? इनका काम होता है जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर ये हवा आ गया उसको साफ करना। इसलिए लिखा है यहाँ पे एयर फिल्ट्रेशन, हवा को साफ करना। किनका? ये जो नाक में नॉस्ट्रिल में बाल होते हैं, ये जो नॉस्ट्रिल्स में बाल होते हैं, इनका काम क्या होता है? हवा को साफ करना। और मदद कौन करता है? क्योंकि आप कभी कभी देख लेना कि जो ये हेयर होते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर, इनके ऊपर एक वाटरी फ्लूइड होता है। एक वाटरी फ्लूइड होता है, पानी जैसा एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। वो म्यूकस ये जो नाक में नॉस्ट्रिल्स में हेयर होते हैं उनको मदद कर रहा है। कौन मदद कर रहा है? म्यूकस। किनको? ये जो नॉस्ट्रिल्स में हेयर होते हैं, क्या करने में? हवा को साफ करने में। उसके बाद अब जो हवा जो है उसकी फिल्ट्रेशन होगी, हवा साफ हो गया। कहां पे हो गया? नॉस्ट्रिल्स के अंदर। किसने कर दिया? जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर था। मदद किसने किया? म्यूकस ने किया। अब वो हवा जो साफ हो गया, अब वो जाएगा ट्रैचिया के अंदर। ट्रैचिया का मतलब विंड पाइप के अंदर जाएगा। अब जो ये ट्रैचिया होता है ये किसका बना होता है? हमारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, ऐसे। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। क्या? ट्रैचिया। अब यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि ये ट्रैचिया क्यों रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है? ये मसल्स का क्यों नहीं बना होता है? ये मांस का क्यों नहीं बना होता है? बैलून को आपने देखा होगा कि जब बैलून के अंदर हवा नहीं होता है, उसके जो वॉल्व्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, ऐसे चिपके हुए होते हैं, क्योंकि उसमें हवा नहीं है। कभी कभी अगर इस ट्रैचिया में भी हवा नहीं है, इस ट्रैचिया में हवा प्रेजेंट नहीं है, अगर ये मसल्स का बना होता और इस ट्रैचिया में उस टाइम हवा प्रेजेंट नहीं होगा, फिर ऐसे देखेंगे हम, ये ट्रैचिया है। जहां पे हम कंडीशन लेंगे ये किसका बना है? ये मसल्स का बना है। अगर यहां पे इस ट्रैचिया के अंदर हवा नहीं होगा, फिर ये मसल्स के जो वॉल्व्स होते हैं ये कोलैप्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो हवा की नाली क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रैचिया जो है ये मसल्स का क्यों नहीं बना होता है? अगर फॉर एग्जांपल ट्रैचिया के अंदर हवा प्रेजेंट नहीं होगा, उस टाइम अगर ये मसल्स के बने होता, अगर ये ट्रैचिया मसल्स का बना होता, ये ट्रैचिया क्या हो जाता? कोलैप्स हो जाता। कब?
अगर इसमें हवा प्रेजेंट नहीं होता। मगर अब ये किसका बना होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। तो जब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना है, अगर अब इस फॉर एग्जांपल कुछ समय के लिए इस ट्रेचर में हवा प्रेजेंट नहीं है, फिर ये कोलैप्स नहीं होगा। तो यहां पे पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ट्रेचर है ये कोलैप्स इसलिए नहीं होता है जब इसके अंदर हवा नहीं होगा, क्योंकि ये किसका बना होता है? ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आता है कि जो ट्रेचर होता है, जब ट्रेचर के अंदर हवा नहीं होगा वो फिर कोलैप्स क्यों नहीं होता है, वो क्यों नहीं मिल रहा है? आपको ये बोलना है क्योंकि जो ट्रेचर है वो किसका बना होता है? वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। तो ये पॉइंट भी आप समझ लेना। उसके बाद हवा कहां जाता है? लंग्स के अंदर। कहां पे जाएगा? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो हवा की नाली है जिसको हम बोलते हैं एयर पैसेज, उसको क्या बोलते हैं? एयर पैसेज। जो ये हवा की नाली है इसको क्या बोलते हैं? एयर पैसेज। इसको बोलते हैं एयर पैसेज। जो हवा की नाली है इसको क्या बोलते हैं? एयर पैसेज। और जो लंग्स के अंदर ये हवा की नाली होती है ये डिवाइड होती है छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर। लंग्स के अंदर जो हवा की पैसेज होती है, जो हवा की नाली होती है, जो हवा की नाली होती है वो डिवाइड होती है। मतलब हवा की नाली डिवाइड होती है, मगर किसके अंदर? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो हवा की नाली होती है वो डिवाइड होती है छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर। वो डिवाइड होती है छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे थोड़ी सी डायग्राम में बता दूंगा कि ये हमारे लंग्स है और इधर से हवा की नाली आ रही है फॉर एग्जाम्पल, और ये डिवाइड होती है छोटी छोटी ब्रांचेस में, ऐसे ऐसे। छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड हो गई। लंग्स के अंदर जो हवा की नाली है वो छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड हो गई। उनको क्या कहते हैं? ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस हमें मिल गए इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ब्रोंकाइल्स। इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइल्स। BROINCHLES, ब्रोंकाइल्स। जो ये लंग्स के अंदर हवा की नाली छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होगी इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइल्स। और बाद में यही ब्रोंकाइल्स खत्म हो जाएंगे। ये जो हवा की नाली है लंग्स के अंदर ये खत्म हो जाएगी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पे। ये हवा की नाली है, यहां पे छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड होगी, यहां पे भी छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड होगी। अब बाद में ये जो हवा की नाली है ये टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पे, और उस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वुलाई या एल्वुली। तो इसका मतलब हवा के अंदर जो हवा की नाली है जब वो लंग्स के अंदर चली गई, लंग्स के अंदर वो हवा की नाली छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो गई जिनको बोलते हैं ब्रोंकाइल्स, और वो ब्रोंकाइल्स बाद में टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाती है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पे जिसको बोलते हैं एल्वुली। जिसको क्या बोलते हैं? एल्वुली या एल्वुलाई। तो यहीं पे इसका मतलब यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, इसका मतलब यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब आ रहा है एक ग्लास जब ऑक्सीजन कहां पे पहुंच गया? एल्वुलाई के अंदर पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? एल्वुलाई के अंदर पहुंच गया। तो इसका मतलब अब यहीं पे ये ऑक्सीजन पहुंच गया। अब इसी एल्वुलाई के अंदर या इसी एल्वुलाई से या इसी एल्वुलाई से अब जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। यहां से एल्वुलाई से अब ऑक्सीजन कहां पे जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा? इस एल्वुलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स। बात को सही से समझना। जब ऑक्सीजन एल्वुलाई के अंदर आ गया, अब इस एल्वुलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स होती है। अब ऑक्सीजन एल्वुलाई से किसके अंदर चला जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। इसका मतलब अब ऑक्सीजन एल्वुलाई से किसके अंदर चला गया?
ब्लड के अंदर चला गया। अब आपको पता है कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है क्या, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करना। कैसे करता है ट्रांसपोर्ट, जब ऑक्सीजन एल्वेओलाई से ब्लड के अंदर चला गया, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, क्योंकि अब ऑक्सीजन किसके अंदर गया, ब्लड वेसल्स के अंदर गया, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। इसका मतलब अब ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल गया। अब जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल गया, फिर ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम है रेड ब्लड सेल। ब्लड के अंदर एक रेड सेल होती है, रेड ब्लड सेल। उस रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है इसका, हीमोग्लोबिन। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, यहां पे बच्चे गलत करते हैं एग्जाम में। वहां पे क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और ये कहां पे प्रेजेंट होता है। बच्चे क्या लिखते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, मगर ये गलत है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और आरबीसी कहां पे प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर जाएगा, जाने के बाद वो कंबाइन किसके साथ होगा, हीमोग्लोबिन के साथ। और यही हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा ब्लड के थ्रू, कहां तक, जहां तक उसको जाना है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर। तो इसका मतलब अब जो यहां पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया है हमारी बॉडी के अंदर, वो किसने किया, हीमोग्लोबिन ने किया। कहां पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर। तो काम क्या है इसका, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, किसका, हीमोग्लोबिन का। इसलिए इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन को, क्योंकि ये मदद किसमें करता है, ये मदद करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी बॉडी के अंदर। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर एक इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलता है, मतलब उसकी बॉडी को ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर या उसकी आरबीसी के अंदर या उसकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन क्या हुआ, कम हो गया, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। सुना होगा आपने, एनीमिया। एनीमिया एक बीमारी है। एनीमिया एक बीमारी है। किसको बोलते हैं, एनीमिया एक बीमारी है जब एक इंसान के बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है। तो जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो फिर उसकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है या उसकी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिलेगा वो कम मिलेगा। अब इसी टाइम एक साथ जब एल्वेओलाई से ऑक्सीजन गया ब्लड वेसल्स के अंदर, उसी टाइम ब्लड वेसल से बाहर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है एल्वेओलाई के अंदर। यहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है। अब जब एल्वेओलाई के अंदर ऑक्सीजन आया, वो ऑक्सीजन किसके अंदर गया, ब्लड वेसल्स के अंदर गया। ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ मिल गया। अब उसी टाइम जो ब्लड था इन ब्लड वेसल्स के अंदर, उस टाइम उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। वो ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है एल्वेओलाई के अंदर, किसके थ्रू, एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ही थ्रू ऑक्सीजन जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और डिफ्यूजन के थ्रू ही ब्लड से वापस निकल के आता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके अंदर आएगा, एल्वेओलाई के अंदर आएगा। और जब आप सांस छोड़ गए तो फिर इसी हवा की नाली के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। तो जब हम सांस लेते हैं, आया ऑक्सीजन किसके अंदर, एल्वेओलाई के अंदर, और एल्वेओलाई से वो गया किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। और उसके बाद उसी टाइम ब्लड वेसल से क्या निकल के आया, कार्बन डाइऑक्साइड, किसके अंदर, एल्वेओलाई के अंदर। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है जब हम सांस छोड़ते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन का मतलब है कि हमारे लंग्स के अंदर हवा आ गया, तो इसका मतलब है कि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और लंग्स कहां होते हैं, हमारे चेस्ट में होते हैं। चेस्ट में एक रिब केज होती है। रिब केज में क्या होते हैं
लंग्स होते हैं। अब जब हम इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वॉल्यूम जो लंग्स का है वो बढ़ जाता है। उसी की वजह से जो हमारी चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी वो भी बढ़ जाती है। और उसके बाद जो रिब्स होती है, यहां पे हमारे बॉडी की रिब्स होती है, जब आप सांस लेते हो ये रिब्स ऊपर आती है, और साथ साथ में जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो भी बढ़ता है। और एक यहां पे पार्ट होता है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं उसको? डायफ्राम। और जो डायफ्राम की शेप है वो फ्लैटन होती है। जब हम सांस लेते हैं, क्वेश्चन आता है कि मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो आपको ये बोला है कि जब हम सांस लेते हैं उस टाइम जो रिब्स होती है, यहां पे रिब्स होती है, वो रिब्स लेफ्ट अप मुंह पर आती है। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वॉल्यूम जो लंग्स का है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हवा भर गया, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो भी बड़ा हो जाता है। साथ साथ में क्या होता है, यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। वो जो डायफ्राम है उसकी शेप फ्लैटन होती है। और जब आप सांस छोड़ते हैं ये रिब्स अपनी जगह पे वापस आती है, चेस्ट कैविटी का साइज कम होता है, और जो डायफ्राम है वो भी अपनी शेप में वापस आता है। तो इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसे इंसान के अंदर मैकेनिज्म होता है, तो आपको ये लिखना है कि जो रिब्स होती है वो ऊपर आ जाती है, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि चेस्ट कैविटी में लंग्स होते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें उस टाइम लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, हवा भर जाता है, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का भी साइज बढ़ता है। और जो डायफ्राम है वो फ्लैटन होता है। मगर जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम क्या होता है कि जो चेस्ट रिब्स है वो डाउन नीचे जाती है, और उसके बाद जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो भी कम होता है, और उसके बाद जो डायफ्राम है वो भी अपनी शेप में वापस आता है। तो अगर हम थोड़ा सा टॉपिक इसमें से रह रहा है वो हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक।